गुस्से का होना, सख्ती का होना, मौके की मुनासिबत से इंसान को गुस्सा आ जाए, ये इंसान के मिजाज का, इसकी तबीयत का और फितरत का हिस्सा, इंसानी फितरत का हिस्सा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बल्कि बुजुर्ग हज़रात तो उलमा मुहद्दिसीन तो ये फरमाते हैं कि जिस इंसान को गुस्सा नहीं ना आता, किसी की अच्छी बात पर भी वो मुस्कुरा देता है, किसी की बुरी बात पर भी मुस्कुरा, यानी उसको किसी पर भी गुस्सा नहीं आता, तो फरमाते हैं कि वो बंदा मुनाफिक है। जिसको गुस्सा आए ना, जिसकी तबीयत में गुस्सा है ही नहीं, यानी तबीयत में गुस्सा नहीं है, वो हर किसी के साथ जो है वो खंदा पेशानी से मिलता है, तो इसकी ये निशानी है ना कि हर बंदा तो किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। बहुत सारे लोग आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे लोग आपके दुश्मन होंगे। दोस्त से तो आपने खंदा पेशानी से मिला, ये तो बात समझ आती है, लेकिन दुश्मन से आप खंदा पेशानी से मिले और जब मुलाकात हो जाए तो मुलाकात के बाद फिर उसकी बुराई करें, तो इसी को मुनाफिकत कहते हैं। यानी दुश्मन को देख के भी आपको गुस्सा नहीं आया, या कोई ऐसी बात जो इंसानी फितरत के खिलाफ है, जो इंसानी मिजाज के खिलाफ है, जो इंसानी तबीयत के खिलाफ है, उस बात पर भी अगर आपको गुस्सा नहीं आया तो फिर इंसान जो है वो मुनाफिक है। मिसाल के तौर पर इंसानी तबीयत, खास तौर पर मुसलमान की तबीयत, वो मुसलमान जो सच्चा और पक्का आशिक रसूल है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका मोहब्बत का रिश्ता और नाता है, उस मुसलमान की तबीयत के, उसके मिजाज के ये खिलाफ है कि उसके सामने कोई उसके नबी की शान में गुस्ताखी करे, उसके सामने कोई उसके नबी के बारे में ऐसी बात करे कि जो उसके नबी की शान के मुवाफिक मुताबिक ना हो। ये इंसान मुसलमान सच्ची आशिक रसूल की ये फितरत है कि अगर उसके सामने कोई उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसकी फितरत है कि वो गुस्से में आए, उसको गुस्सा आना चाहिए। अगर गुस्सा नहीं आता तो फिर वो मुनाफिक है। यानी इंसान की एक फितरत है, इंसानी तबीयत में शामिल है, इंसानी तबीयत में। तो बाज़ दफा इंसान शैतान के वसवसों में आकर इतना फंस जाता है, दुनियावी दलदल में इतना फंस जाता है कि शरीयत का कोई मसला ऐसा हो जाए कि जिस पर शरीयत उसको कहे कि ये काम करना है, लेकिन वो उसको तस्लीम ना करे। कोई काम शरीयत करने का हुक्म दे, उसको तस्लीम ना करे, किसी काम से शरीयत मना करे, मना होने की बजाय वो जलाल में आ जाए, मना होने की बजाय वो जलाल में। जैसे खवातीन को शरीयत क्या हुक्म देती है, शरीयत कहती है कि खातून की सिर्फ हाथ और पाँव और चेहरा उसका नंगा हो सकता है, बाकी उसके जिस्म का कोई हिस्सा नंगा नहीं हो सकता। नमाज की हालत में भी वो इन आज़ा को नंगा रख सकती है, वो तवाफ की हालत में भी इन आज़ा को, चेहरे को, बल्कि तवाफ की हालत में खवातीन के लिए चेहरे को नंगा रखना लाजमी है। अपने हाथ भी नंगे रख सकती है, पाँव भी नंगे रख सकती है, शरीयत ये कहती है। लेकिन अगर कोई खातून इस पैगाम को सुनकर, जो किसने दिया है, अल्लाह के नबी ने, और ये पैगाम हकीकत में अल्लाह का है, फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अगर कोई खातून इस फरमान को सुनकर जलाल में आ जाती है कि मेरी मर्जी है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, यानी जो शरीयत हुक्म दे रही है उस हुक्म की भी उसके नजदीक कोई हैसियत नहीं, जिसकी तरफ से वो हुक्म आया है, जो नबी है, जो रसूल है, जो पैगाम लेकर आए हैं, उसकी भी उसके नजदीक फिर कोई हैसियत ना हुई। और हकीकत में जिसकी तरफ से, कायनात के मालिक की तरफ से जो पैगाम आया है, उसकी तरफ से भी फिर उसकी कोई हैसियत ना रही। तो जब बंदा पैगाम की भी हैसियत को ना समझे और पैगाम जिसकी तरफ से आए उसकी भी हैसियत को ना समझे,
اور وہ پیغام